एक प्रॉब्लम हमारी थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को मैंने वीडियो 2.4 में डिस्कस किया था। जब मैंने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, जिसके थ्रू मैंने आपको सिंक्रोनाइजेशन समझाने की कोशिश की थी। तो वहां पर मैंने क्या था, केवल प्रॉब्लम डिस्कस किया था, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो यहां पर मैं उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बाय यूजिंग सीमाफोर वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इसी का सेम नेम है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। तो देखो मैं पहले प्रॉब्लम थोड़ी सी रिकॉल कर देता हूं। प्रॉब्लम क्या थी, एक बफर साइज हमारा होता था, ठीक, एक प्रोसेस प्रोड्यूसर होती थी और एक प्रोसेस कंज्यूमर होती थी। प्रोड्यूसर किसी आइटम को प्रोड्यूस करके बफर में रखता था और आइटम उसको कंज्यूम करता था, ठीक है ना। ये बफर साइज होता था, बफर साइज n, इसमें आइटम रखता था और कंज्यूमर इसको प्रोड्यूस करता था। बट प्रॉब्लम कहां पे आती थी कि कितने आइटम इस बफर में हैं, वो वैल्यू हमारी इनकरेक्ट आती थी। वजह प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ना होना। मैंने वहां पर डिटेल में बताया था कि यहां पर सपोज करो 4 आइटम, ये क्वांटिटी तो बताता था लेकिन एक्चुअल में यहां पर 4 आइटम नहीं होते थे। मींस डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी मिलती थी नंबर ऑफ आइटम्स इन बफर। तो क्यों आती थी ये प्रॉब्लम? क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता था। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सीमाफोर का यूज करेंगे और सीमाफोर का यूज करके हम इस बफर में एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन बिठाएंगे कि ये जो वैल्यू है जो काउंटिंग को बताती थी, जो काउंट वेरिएबल होता था, वो वैल्यू एक टाइम पर या तो प्रोड्यूसर यूज करे या तो एक टाइम पर कंज्यूमर यूज करे, दोनों यूज ना करें। ठीक, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन अब सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सीमाफोर। चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर दो सीमाफोर वेरिएबल लिए हैं, एक एम्प्टी और एक फुल। इसका इनिशियलाइजेशन कर दिया है n मतलब बफर साइज हमारा n, और दूसरा सीमाफोर वेरिएबल लिया है फुल, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 0। ये बताते क्या है, एम्प्टी वेरिएबल बताएगा कि रिमेनिंग बफर साइज, बफर कितना बचा हुआ है, कितना ब्लैंक है, और फुल क्या बताएगा कि बफर में कितने आइटम्स हैं। तो रिमेनिंग बफर साइज ये वेरिएबल बताएगा और नंबर ऑफ आइटम्स इन बफर ये फुल वेरिएबल बताएगा। ये दोनों ही सीमाफोर वेरिएबल ये काउंटिंग सीमाफोर हैं, बाइनरी सीमाफोर नहीं। मतलब इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 n तक हो सकती है, 0 से लेके n तक। तो फुल और एम्प्टी ये दोनों ही काउंटिंग सीमाफोर हैं। तीसरा जो सीमाफोर लिया है मैंने म्यूटेक्स, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए है। ये हमारा बाइनरी सीमाफोर है, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, राइट। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है। ये हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, ये प्रोड्यूसर के लिए लिखा हुआ है और ये एक कंज्यूमर के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने साइज थोड़ा सा कम कर दिया जिससे आपको प्रॉपर दिख जाए। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एन आइटम, ये आइटम प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो हमारी प्रॉब्लम इससे नहीं थी कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है या कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां थी, जब आइटम बफर में रखा जा रहा था। पुट आइटम इन बफर और रिमूव एन आइटम फ्रॉम बफर, इसमें सिंक्रोनाइजेशन रखना था कि एक टाइम पर जब पुट करे वेरिएबल को तो फिर उस टाइम पे कंज्यूमर इससे रिमूव ना कर रहा हो। तो ये हमारी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम हुई, पुट आइटम इन बफर और रिमूव एन आइटम फ्रॉम बफर। अब देखिए एल्गो कैसे चलेगा। इनिशियल एम्प्टी इज n, तो एम्प्टी हो गया n, ठीक। अब आपने किया वेट एम्प्टी। वेट ऑपरेशन क्या करता है सीमाफोर में, वैल्यू एक डिक्रीज करता है। तो n की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई क्या, n-1, ठीक। इसके बाद आया वेट म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या है, ये प्रीवियस सॉल्यूशन की तरह, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, वेट म्यूटेक्स
और सिग्नल म्यूटेक्स। ये एक तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन का वेरिएबल है जो एक ही टाइम पर इस प्रोसेस को, इस आइटम को एग्जीक्यूट कर दीजिए या एक्सेस कर दीजिएगा, इस आइटम को एक टाइम पर एक्सेस एक ही प्रोसेस कर पाएगी। ऐसे ही इधर मैंने लगाया हुआ है वेट म्यूटेक्स और सिग्नल म्यूटेक्स। तो बेसिकली ये म्यूटेक्स वेरिएबल क्या कर रहे हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग इस आइटम को एक ही प्रोसेस को एक्सेस करने का प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं। म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू 1, तो वेट म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है 1, तो एग्जीक्यूट होगा वेट ऑपरेशन, जाहिर सी बात है। तो अब यहां पर म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 0 और उसने आइटम को बफर में प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद सिग्नल म्यूटेक्स, सिग्नल क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज कर देता है, तो अगेन म्यूटेक्स कितना हो गया 1 हो गया। और सिग्नल फुल, फुल की वैल्यू क्या थी 0, तो अब फुल कितना हो गया, सिग्नल क्या काम करता है, एक वैल्यू इंक्रीज, तो इसकी भी वैल्यू हो गई 1। तो अब देखिए क्या हुआ, बफर में कितना बफर साइज बचा अब n-1, एम्प्टी यही तो बता रहा था रिमेनिंग बफर साइज, और नंबर ऑफ आइटम इन बफर कौन बता रहा था, फुल, मतलब बफर में कितने आइटम पहुंच गए, एक आइटम पहुंच गया। अब दूसरा आइटम प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस एन आइटम नेक्स्ट, तो अगली बार में n-1 कितना हो जाएगा, n-2, ठीक। अब बफर इतना अवेलेबल है। वेट म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स हम 1 कर चुके थे, तो अगेन म्यूटेक्स कितना हो जाएगा 0, आइटम बफर में रख दिया जाएगा। सिग्नल म्यूटेक्स, म्यूटेक्स अगेन कर दिया जाएगा 1, और सिग्नल फुल, फुल की वैल्यू पहले कितनी थी 1, अब कितनी हो जाएगी 2, इसका मतलब अब बफर में कितने एलिमेंट हैं 2। इस तरीके से प्रोड्यूसर क्या करेगा, म्यूटेक्स वेरिएबल को होल्ड करके ये आइटम को बफर में रखता जाएगा। अब देखिए कंज्यूमर क्या करेगा, वेट फुल, फुल इक्वल टू मैंने इनिशियल कितना कर रखा था 0, अगर फुल की वैल्यू 0 होगी तो वेट ऑपरेशन तो तभी चलता है जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो ये ऑपरेशन आगे चलेंगे ही नहीं। इसलिए जब हमारा बफर ब्लैंक होगा तो कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा। बट इन प्रीवियस सिनेरियो हम क्या कर चुके हैं, 2 आइटम प्रोड्यूस कर चुके हैं, फुल की वैल्यू कितनी हो गई है 2, तो अब फुल की वैल्यू थी 2, तो वेट फुल, तो पहले ये क्या करेगा, वेट ऑपरेशन इसकी वैल्यू को एक डिक्रीज करेगा, मतलब ये 2 से हो गया कितना 1। वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स 1 है तो ये वेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वेट क्या करता है एक वैल्यू डिक्रीज कर देता है, तो वैल्यू हो गई 0। रिमूव एन आइटम फ्रॉम बफर, अब ये बफर से एक आइटम को रिमूव कर लेगा। रिमूव करने के बाद सिग्नल म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स की वैल्यू एक इंक्रीज, तो अगेन म्यूटेक्स कितना हो गया 0 से हो गया कितना 1। सिग्नल एम्प्टी, एम्प्टी मतलब एम्प्टी हमारा कितना था, ये देखिए n-2, तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सिग्नल एक वैल्यू इंक्रीज करता है, तो अब यहां पर कितना हो जाएगा n-1। भाई पहले n-2 बफर साइज रिमेनिंग था, अब एक आइटम कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, तो एक स्पेस हमारा और बढ़ जाएगा, तो अब कितना बचा n-1। अब देखो अगेन जो दूसरा आइटम पड़ा है उसको कंज्यूम करना हो तो फिर से यही चीज, वेट फुल, फुल की वैल्यू 1 थी, अब कर दिया इसने 0। आगे चला वेट म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स 1 करके छोड़ा था, तो म्यूटेक्स को इसने 0 कर दिया, आइटम को रिमूव कर लिया बफर से। सिग्नल म्यूटेक्स, म्यूटेक्स जो आपका 0 हो गया था अगेन इंक्रीज होके पहुंच गया 1, और सिग्नल एम्प्टी फिर एक वैल्यू बढ़ा देगा, तो अब ये n-1 से कितना हो जाएगा n, फिर बफर साइज आपका कितना हो गया n, ठीक। देन कंज्यूम एन आइटम, इस तरीके से ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम चलती रहेगी। अब देखिए अब मैं सिनेरियो बताता हूं कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उस टाइम पे क्या कंज्यूमर कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा। देखिए म्यूटेक्स की वैल्यू पहले क्या होगी 1, मैं इन सबको ये जो कैलकुलेशन मैंने की थी इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए ये म्यूटेक्स वेरिएबल क्या कर रहा है, बेसिकली ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए है। स्टार्टिंग में म्यूटेक्स हमारा था 1, तो वेट म्यूटेक्स तो क्या होगा 1 को एक कम कर दिया मतलब 0। अब इस टाइम पे अगर कस्टमर आएगा
सपोज करो वेट फुल सपोज करो हम एक वेरिएबल डाल चुके हैं, एक आइटम बफर में है, तो फुल हो गया, 1 जो था उसकी वैल्यू एक माइनस हो गई 0, ये चीज एग्जीक्यूट हो गई। अब आएगा वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है 0, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है। तो यहां पर क्या कंडीशन लगती है, जब सीमाफोर हमने पढ़ाया था कि वेट ऑपरेशन तभी एग्जीक्यूट होता है जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो म्यूटेक्स 0 रहेगा तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, ये इंडेफिनिट इसी लूप में घूमता रहेगा। भाई मैं सिंटेक्स यहां पे लिख देता हूं, हम ऐसे ही तो लिखते थे वेट का, वाइल एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एस माइनस माइनस, वेट के लिए वेट एस। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहां पे सेमीकोलन लगता था, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तो ये इक्वल टू 0 वाले में आ जाएगा ना, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होने पे ये इसी लूप में घूमता रहेगा। तो कभी भी ये बफर को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा, जब तक कि ये वापस म्यूटेक्स को 1 नहीं कर देता। सिग्नल का मतलब क्या है, एक वैल्यू इंक्रीज कर देना, यहां से वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जैसे ही वैल्यू यहां से 1 हो जाएगी तब फिर ये म्यूटेक्स की वैल्यू जब ये 1 लेके आएगा तो ये कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगती है, लेस देन इक्वल टू। जैसे ही ये 1 लेके आएगा अब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगी, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूशन आ जाएगा। तो इमीडिएट क्या होगा, तब फिर ये म्यूटेक्स को वैल्यू को 1 से 0 करेगा और फिर आइटम को यहां से बफर से रिमूव करेगा। तो आप ऐसे समझिएगा, ये म्यूटेक्स जो है एक टोकन का काम कर रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम में भी हम लोग म्यूटेक्स वेरिएबल का यूज करके जो हमारा बफर का ये आइटम है इसको हम लोग एक्सेस करने का 1 बाई 1 प्रोविजन दे रहे हैं। जब प्रोड्यूसर एक्सेस कर रहा होगा वेट म्यूटेक्स और सिग्नल म्यूटेक्स के थ्रू तो कंज्यूमर नहीं करेगा, जब कंज्यूमर कर रहा होगा तो प्रोड्यूसर नहीं करेगा। यहां से वेट करेगा म्यूटेक्स को, देन सिग्नल करेगा, तभी फिर इधर आएगा। जब इधर से वेट करेगा और सिग्नल करेगा तभी फिर इधर आएगा। ठीक, तो म्यूटेक्स वेरिएबल की हेल्प से हम लोग एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का प्रोविजन दे रहे हैं। यहां से ये चेक कर रहे हैं कि बफर का साइज कितना बचा हुआ है, एम्प्टी n था, ठीक है ना। जब ये आइटम कंज्यूम कर लेगा तो उसमें से एक आइटम यहां से इंक्रीज हो जाएगा। बफर साइज एम्प्टी वेरिएबल क्या बता रहा है, बफर साइज, तो यहां पे बफर साइज आपकी n होगी, जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए एक कम किससे कर लेंगे हम लोग, वेट ऑपरेशन से। n से क्या हो जाएगा, n-1। बट वही कंज्यूमर में जब वो आइटम कंज्यूम हो जाएगा तो एक स्पेस हमारे लिए फ्री हो जाएगा, तो n-1 से अगेन कितना हो जाएगा, n। तो ये सिग्नल ऑपरेशन और ये वेट ऑपरेशन एम्प्टी पे चला रहे हैं, ये हमारा मैनेज कर रहा है किसको, रिमेनिंग बफर साइज को। और जो ये चीज हम लोग यूज कर रहे हैं सिग्नल फुल और वेट फुल, ये हमारा किस लिए है, नंबर ऑफ आइटम्स इन बफर। जब कंज्यूम होगा तो एक आइटम बढ़ जाएगा, तो हमने इसकी सिग्नल की हेल्प से एक वैल्यू बढ़ा ली, और जब हम कंज्यूम करेंगे तो एक वैल्यू कम होनी चाहिए, तो वेट की हेल्प से एक वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने सीमाफोर का यूज करते हुए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में कंपैटिबिलिटी सेट कर ली। मैंने पहले ही बताया था कि म्यूटेक्स बाइनरी सीमाफोर है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, बट सीमाफोर एम्प्टी और फुल ये वेरिएबल क्या है, काउंटिंग सीमाफोर है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से n के बीच में चले। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, और बाउंडेड बफर इसी को बोलते हैं उसको। इस प्रॉब्लम को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम 2.4। तो अब देखिए, आपके सिलेबस में 3 प्रॉब्लम मेंशन है जो सिलेबस में देख रहा था। तो एक तो प्रॉब्लम मेंशन थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक। एक प्रॉब्लम है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, और तीसरी जो है वो मेंशन है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो वैसे और भी बहुत सारी है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 नाम ही मेंशन है। तो मैंने आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन यूजिंग सीमाफोर, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन, और स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन मैंने आपको तीनों ही वीडियोस में मैंने आपको दे दिए हैं। देखो, एक बात कही जाती है
इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, कि ये जो टॉपिक है प्रोसेस के प्रॉब्लम्स वाले, इनको समझने के लिए स्टूडेंट का समझदार होना भी जरूरी है। उसका कहने का मतलब ये है कि ये एल्गो आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, ठीक है। हो सकता है आप जब वीडियो देखें तो ये आपको समझ में ना आए, मे बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब ब्लैक बोर्ड पे हम लोग बताते हैं और स्टूडेंट सामने रहता है, तो वो जब क्वेश्चन जब तक नहीं पूछेगा तब तक उसके समझ में चीज नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वेट म्यूटेक्स। इसका जब तक आपको अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्रोसेस वाली जो सेकेंड यूनिट मैंने आपको कंप्लीट की है, ये आप सीक्वेंशियली पढ़ें। जैसे जैसे मैंने वीडियो डाली है, वन बाई वन आप आगे बढ़ते जाइएगा, तो आपको अगला टॉपिक समझ में आता जाएगा। आप सपोज करो डायरेक्ट डाइनिंग स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम अगर पढ़ने लगो और आपने सीमाफोर नहीं पढ़ा है या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं पढ़ा है, तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट आप सीक्वेंशियल वे में, जैसे मैंने वीडियो डाली उसी के बाद सीक्वेंस वाइज वन बाई वन आप पढ़ते जाइएगा, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने क्या किया है कि हमारी सिलेबस में सेकेंड यूनिट में प्रोसेस कॉन्सेप्ट डिफाइन है और थर्ड यूनिट में भी कुछ प्रोसेस का पार्ट लिया गया है। तो मैंने इन दोनों यूनिट को यूनिट वाइज ना करते हुए सारा प्रोसेस वाला पार्ट सेकेंड पार्ट में कवर कर लिया है। थर्ड यूनिट में भी जो प्रोसेस का पार्ट मेंशन था वो भी मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है, ठीक। तो इसको सीक्वेंसली पढ़िएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, या डाइनिंग फिलोसफर समझ में नहीं आती है, स्लीपिंग बार्बर समझ में नहीं आती है, आप बेझिझक कमेंट में कमेंट करिए। हम आपको लाइव क्लास लेके या जैसे भी मेरे लिए प्रोविजन होगा, एनिमेशन बना के हम आपको उसका सोल्यूशन और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो। बट पढ़िएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली प्रोसेस को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपका जो सेकेंड यूनिट था वो हमारी कंप्लीट हो गई, और इसमें थर्ड यूनिट की जो प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट था वो भी हमने कवर कर लिया है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में एफसीएफएस, एसजेएफ एंड ऑल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, ये सब डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से। सेकेंड यूनिट का पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स में, तीनों प्रॉब्लम्स में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप कमेंट में डालिएगा, आप प्रॉब्लम पूछते रहिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, ठीक। कोई दिक्कत होती है बताइएगा। थैंक यू। ओके।